नमस्कार। राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक जितने भी चिंतक हुए हैं, वे हमेशा इस बात पर जोर दिए हैं कि राज्यों के बीच संघर्ष यानी देशों के बीच संघर्ष स्वाभाविक बात है। और ये सब बातें छोड़िए कि राज्यों के बीच सहयोग होता है, दो देशों के बीच सहयोग होता है। सच्चाई यह है कि राज्य शुरू से लेकर अंत तक, राज्य में जब जब कहता हूं तो पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली देश को राज्य ही कहा गया है। तो मैं देश ही कह देता हूं कि यथार्थवादी जितने भी सोच है पॉलिटिकल साइंस के जानकार, वो हमेशा कहते हैं कि देश हमेशा अपने आप को आगे करने के लिए संघर्षशील रहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रहती। और इसी क्रम में बहुत सारे चीजें जो है आए दिन आप घटनाक्रम देखते हैं। अभी आपको पता होगा कि लगभग जनवरी से लेकर के जून के मध्य नाटो का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज चल रहा है, युद्धाभ्यास। और शायद शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इतना बड़ा अभ्यास शायद पहली बार हो रहा है नाटो के द्वारा। नाटो मतलब आप जान रहे हैं, मैं इस पर किसी और दिन बात करूं। और इसी बीच एक अच्छा न्यूज यह भी सुनने को मिलता है, चौंकाने वाला, कि चीन, ईरान और रूस की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया है। और यह इनका 5वां संस्करण है। मतलब कि वो 3 देश जो नाटो के आंखों के तारे हैं, है ना, आप समझ सकते हैं मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं। चीन, ईरान और रसिया। ठीक है, चीन तो प्रत्यक्ष नहीं है, ये लोग ट्रेड वॉर कर रहे हैं, लेकिन ईरान और रसिया तो लगभग है ही। तो इन्होंने भी अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिया, मतलब इस गुट ने भी ओमान में, और बड़ा जबरदस्त एक्सरसाइज शुरू किया। एक्सरसाइज क्या है जरा देखिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्सरसाइज जो है वह 5वां संस्करण है, मतलब इन तीनों देशों का नौसेना का लगा ऐसा अभ्यास का ये 5th है एडिशन। रूसी जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि समुद्री आर्थिक गतिविधि की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह है मकसद इस बार का। घुमा फिरा कर बातें क्या कहा, समुद्री आर्थिक गतिविधि। वहीं यदि मैं बात करूं चीन की, तो चीन ने भी एक तरह से इस बात को कहा कि इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, इन सब शब्दों पर गौर करेंगे। वैसे इसका नाम जो रखा गया है वह है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। ठीक है, सी सिक्योरिटी बेल्ट 2024 ये एक्सरसाइज है। इसमें ध्यान रखेंगे कि रूस का वेराग जो क्रूजर, एक जहाज है वेराग क्रूजर, बहुत बड़ा है, वो अभ्यास में शामिल हो रहा है। इसको याद रखेंगे, वैराग। चाइना ने इस युद्धाभ्यास में बहुत बड़े बड़े वेपन्स को लाया है, जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर उरयुमी या उरक्यूमी, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट लिन आई, ये क्या है, मिसाइल फ्रिगेट है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट लिन आई। और कंप्रिहेंसिव सप्लाई शिप डॉन पिंग्यू, डॉन पिंग्यू, इसको लाया है चाइना ने। 3 आपने नाम सुना, ध्यान से याद रखेंगे। इसको उर्मी कहा जाता है, बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दूसरा है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट लिन आई, और कंप्रिहेंसिव सप्लाई शिप डोंग पिंग्यू। वहीं ये सब जो एक्सरसाइज चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब दिसंबर से लगातार यूएसए के नेतृत्व में एक नौसेना ड्रिल लगातार चल रही है अगेंस्ट हूती, ताकि लाल सागर में सब कुछ ठीक किया जा सके। उस परिप्रेक्ष्य में इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट से समझना होगा, क्योंकि हूतीस जो है
वो ईरान समर्थित है। और ईरान समर्थित होने के कारण जब वहां पर लगातार दिसंबर से यूएस लेड एक पूरा का पूरा ड्रिल चल रहा है कि उस पूरे नेवल एरिया को सिक्योर करके रखा जाए, जो हूती ने जिसको डिस्टर्ब कर दिया। और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, भारत के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात कहा गया है कि द 3 बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया, भारत के सामने 3 बड़े चैलेंज, तो उसमें से एक चैलेंज है रेड सी के पास में जो हूतीज ने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है इन सब चीजों को, उससे एक्सपोर्ट बहुत प्रभावित हुआ है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब मैंने कहा कि वहां पर ड्रिल चल रहा है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको बता ही है कि ये जो हो रहा है तीनों मिलाकर के, ये गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है, ओमान की खाड़ी में हो रहा है। यहां पर आप देख लीजिए ओमान की खाड़ी है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर है पर्सियन गल्फ यानी खाड़ी, और इन दोनों को मिलाता हुआ एक जल संधि, एक स्ट्रेट ऑफ हरमुज, यहां पर आप ध्यान रखेंगे स्ट्रेट ऑफ हरमुज है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर से आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहीं पर संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यमन, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, ओमान जो गल्फ ऑफ ओमान है, अच्छा इसमें ओमान नहीं है शामिल, गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है, कहीं ऐसा ना समझ लीजिए कि ओमान भी शामिल है। ओमान नहीं है, ईरान शामिल है, ठीक है, चाइना और रसिया। लेकिन ये बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। और मैंने ये भी कहा कि यही यमन है, यही के हूती जो है, जो एक शिया गुट है, ईरान समर्थित है, यमन की सरकार का विरोधी है, वह ईरान के कहने पर इजराइल यानी कि फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बम गिरवाया भी है, आपको पता ही। और आजकल तो इस एरिया में इन्होंने पूरा स्थिति को खराब कर दिया। रेड सी में जो भी जहाजें जा रही है, या तो उनको कैप्चर किया जा रहा है या वो भटक जा रही है। तो यहां पर आप चीजों को इस पूरे होलिस्टिक वे में आप देखेंगे जरूर, ठीक है। आगे जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है, वो यह है कि इस एक्सरसाइज को इस परिप्रेक्ष्य में भी समझने की जरूरत है, जब 20,000 से भी ज्यादा ट्रूप और 13 नाटो देश, अभी नाटो में 32 मेंबर हैं स्वीडन को लेकर के, ठीक है, क्योंकि नॉर्वे और फिनलैंड पहले ही शामिल हो चुके थे, और अब स्वीडन भी शामिल हो गया है, 32 हो चुके हैं मेंबर। और अभी नया नया शामिल होने के साथ ही क्या हुआ है कि नाटो ने अपना एक एक्सरसाइज जो है वो अलग से कंडक्ट कर दिया है नॉर्डिक रीजन में, जिसमें फिनलैंड भी शामिल है, नॉर्वे भी शामिल है, और जो स्वीडन है जो अभी नया नया हाथ मिलाया है नाटो के साथ, उसकी भी सेना शामिल है। इसको कई बार नॉर्डिक एक्सरसाइज भी कहा जा रहा है, या ज्यादा ध्यान न दें इस पर, लेकिन यह बात जरूर ध्यान दें कि नॉर्डिक देश किसे कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी ध्यान दें कि नॉर्डिक एक्सरसाइज बेसिकली यह भाग है नाटो के एक्सरसाइज का। नाटो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाटो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, लगभग जनवरी से लेकर जुलाई तक वो एक्सरसाइज चलने वाला है, जिसका नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 24, ठीक है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 24 उसी का एक भाग है नॉर्डिक एक्सरसाइज। कई छोटे छोटे ब्लॉक में डिफेंडर एक्सरसाइज किए जाएंगे नाटो के द्वारा। इसमें तीनों नाटो के तीनों जितने भी सेना है, चाहे वह नेवल हो या वो आर्मी हो या एयरफोर्स हो, तीनों की संयुक्त सेना होगी, लेकिन सिर्फ नाटो के मेंबर्स के द्वारा ही। और मैंने जैसा कहा ग्रुप ग्रुप में हो रहा है, तो आप देख सकते हैं शक्ति के कई संघर्ष केंद्र उठ चुके हैं, कई जगह युद्ध चल रहा है, और इस परिप्रेक्ष्य में हर देश दूसरे देश से आगे बढ़ने की होड़ में है, अपने दोस्तों को तलाश किया जा रहा है। और इसी कड़ी में यह एक्सरसाइज भी एक महत्वपूर्ण है। आप जरूर इसके आसपास के क्षेत्रों को देखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।